दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने ये जाना कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है और साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किस टाइप्स के होते हैं और बजट वाइज हमको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो हम उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में बना रहे हैं जहां पे इस वीडियो के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो आप अपने लिए करेक्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए इन्फ्लुएंसर कैसे खोज सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए अपने इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस के इंडस्ट्री में उसी इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं। तो सबसे पहला इसमें है हैशटैग। तो जब भी आप इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट करने जाते हैं, आप अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन करें और ऐप में फॉर एग्जांपल कि अगर आपका प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट है तो जाके वहां सर्च में डिजिटल प्रोडक्ट आप लिख लीजिए। बगल में जो सर्च रिजल्ट्स अलग अलग ऑप्शंस के आता है उसमें आप टैग्स को ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और ये देखिए कि हैशटैग से रिलेटेड आपको सर्च दिखाना शुरू कर देगा। उसी में आप जाइए, रिव्यू कीजिए या ब्राउज कीजिए, आपको आपके पोस्ट से रिलेटेड और डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के पोस्ट का आपको व्यू या ऑप्शंस मिलने लगता है। आप उसमें जाके ये चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से पोस्ट के रिलेटेड वीडियोस या स्टैटिक पोस्ट डाले हुए हैं जिस वजह से और उनको रीच कितना आया हुआ है। आपको ये सिलेक्शन करने में आसानी होगा कि आप किन इन्फ्लुएंसर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उस इन्फ्लुएंसर को जाके डीएम करके उनसे डिटेल्स ले सकते हैं और अगर आपको स्टैटिक पोस्ट या रील्स की भी जरूरत है तो अपने रिक्वायरमेंट्स उनको मेंशन कर सकते हैं और उनसे कोटेशन ले सकते हैं। दोस्तों, ये रहा फर्स्ट टेक्निक, हैशटैग्स। क्योंकि इंस्टाग्राम सिर्फ इंडिया में नहीं यूज होता है और भी ग्लोबल सेक्टर्स पे यूज होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल हम कह सकें कि हैशटैग फैशन यूज करते हैं तो आपको जो सर्च रिजल्ट्स जो आते हैं उसमें आपको इंडियन रिजल्ट्स के साथ साथ फॉरेनर रिजल्ट्स भी आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक फिल्टर यूज करना होगा। वो फिल्टर में आप जाके लिख सकते हैं फैशन इन इंडिया या हैशटैग फैशन इंडिया, तो आपको इंडिया से रिलेटेड सर्चेस दिखाने लगेंगे। इससे आपकी जो सर्च रिजल्ट्स है वो काफी कन्फाइड हो जाएगी और आपको बेस्ट इन्फ्लुएंसर मिल सकते हैं और साथ ही साथ जो अलग अलग सर्च रिजल्ट्स है जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है आप उनसे बचे रह सकते हैं। सेकेंड टेक्निक है लोकेशन और प्लेस। फॉर एग्जाम्पल कि आई एम ए रेस्टोरेंट ओनर और मेरा बैंगलोर लोकेशन पे एक नया रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, तो मुझे उसके प्रमोशन के लिए ऑब्वियसली बैंगलोर बेस्ड इन्फ्लुएंसर की ही जरूरत पड़ेगी, ना कि अगर मैं कोई डिफरेंट सिटीज फॉर एग्जांपल दिल्ली के इन्फ्लुएंसर को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो फिर क्या दिल्ली के कस्टमर्स मेरे पास खाने आएंगे, बैंगलोर नहीं आएंगे। तो मुझे बैंगलोर लोकेशंस के ही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, उन्हीं पास ये प्रमोशंस पहुंचानी है। तो ये कैसे होगा? तो अगर मैं अपना प्लेस लिख के बैंगलोर लिख के सर्च करूं और लोकेशन पे चले जाऊं तो मुझे बैंगलोर प्लेस लोकेशन के साथ साथ मीम्स पेजेस रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। तो उन्हीं तरह मैं जाऊंगा कि टारगेट ऑडियंस या स्टैटिक पोस्ट रील्स किसके ज्यादा हैं, तो मैं उनको ट्राई आउट करूंगा, रीच करने की कोशिश करूंगा और उनसे कोटेशन लेने की कोशिश करूंगा। इस तरह मेरी जो एक्यूरेट लोकेशन की जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रमोशन है वो इस टेक्निक से पूरी हो सकती है। थर्ड टेक्निक होती है वो होता है लुक एट योर ब्रांड फॉलोअर्स। मतलब कि आपके मान लीजिए कि इंस्टा पेज पे से कि आपके पास 200 ही फॉलोअर्स हैं या 150 फॉलोअर्स, इतने ही कम, बिकॉज आप नया स्केल पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बट स्टिल आप वो सारे फॉलोअर्स पे भी जा सकते हैं और उनको फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं कि वो और भी किस किस पेजेस को लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इससे आपको ये फायदा मिल सकता है कि अगर कोई 10-20 फॉलोअर्स एक ही पेज को लाइक कर रहे हैं या एक मीम पेज को भी लाइक कर रहे हैं तो आप उस मीम पेज के एडमिन के पास जाके उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उनके मीम पेज पे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशंस के लिए कितने पैसे चार्ज कर सकते हैं। इस तरह की टेक्निक को हम बोलते हैं लाइक फॉर लाइक फॉलोअर्स, जहां पे आप अपने फॉलोअर्स को भी देख सकते हैं कि वो भी और किसी भी एडजेसेंट पेज को कैसे लाइक करते हैं और वो भी एडजेसेंट पेज पे आप अपना प्रमोशन रन कर सकते हैं, बिकॉज और भी टारगेटेड ऑडियंस आपको उस मीम पेज पे शायद मिल सकते हैं। ये होता है थर्ड टेक्निक। फोर्थ टेक्निक होती है कॉम्पिटिटर रिव्यू। कॉम्पिटिटर रिव्यू का मतलब ये होता है कि आपके कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, सेम उस प्रोडक्ट्स को कौन आपको कंपीटर कर रहा है और वो कैसे कर रहा है, उसकी रीच क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या है, उसकी मार्केटिंग टेक्निक्स क्या है, वो किस इन्फ्लुएंसर को कैच किया हुआ है, उसकी बजट क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन भी आप निकाल सकते हैं और उस बेसिस पे भी आप अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि वो इंस्टाग्राम पे किस इन्फ्लुएंसर को यूज करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं। आप भी जाके सेम इन्फ्लुएंसर को डीएम करके उनके प्राइसेस पूछ सकते हैं और साथ ही साथ अगर वो आपके बजट फ्रेंडली है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपके कंप्यूटर उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो आपको भी उससे बेनिफिट जरूर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक शू मैन्युफैक्चरर हूं
और मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करानी है। सो मैं उसी इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट करूंगा जो कि शूज़ के कैटेगरी में मार्केटिंग करते हैं, जिनकी शूज़ के कैटेगरी में इनके ऑडियंसेस या फॉलोअर्स है। ऑब्वियसली मैं एज अ कॉम्पिटिटर नाइकी, प्यूमा, एडिडास इनको सेलेक्ट नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि इनकी रेंज बहुत हाई है। इनके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली भी होते हैं, सो उनकी चार्जेस तो बहुत हाई होती हैं। सो ऑब्वियसली मैं उन इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट करूंगा जो मेरे बजट के फ्रेंडली हो। और हाँ, कॉम्पिटिटर का यह मतलब होता है कि आप उस कॉम्पिटिटर को चूज करें जो आपसे 10-12 कदम अहेड हो, ना कि वो कॉम्पिटिटर जो आपके एट पार में हो या फिर आपके नीचे हो। बिकॉज आपको उन्हीं से आइडिया मिल सकता है कि वो आपके बिजनेस से इतना आगे क्यों है, तभी आपको उनसे कुछ इनपुट्स मिल सकता है। फिफ्थ टेक्निक है फैन पेज प्रमोशन। तो जैसे मैंने पिछला एग्जांपल में कहा था कि मैं एक शू मैन्युफैक्चरर हूं, मैं शू को मैन्युफैक्चर करता हूं, तो मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जरूरत है। सो हम सभी जानते हैं कि तब मुझे किस इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि इस कैटेगरी में अपने आप को प्रमोट करते हो या अपना प्रोडक्ट्स को, अपने पेजेस को उसी पेज पे ले जाते हैं। उनके टारगेट ऑडियंस भी उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम सभी जानते हैं कि शूज में एक सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर किसी एक बड़ी कंपनी का है विराट कोहली। तो अगर मैं विराट कोहली के पास जाके अपना पेज प्रमोट करने के लिए उनको बोलता हूं, तो शायद मैं उनकी चार्जेस ना पे कर पाऊं, मैं अपनी पूरी एसेट बेच के भी उनके चार्जेस फुलफिल नहीं कर पाऊं, तो ये तो मेरे लिए फीजिबल कहीं नहीं हुआ। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? तो नेक्स्ट जो इमीडिएट टेक्निक होती है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं सर्च करूंगा विराट कोहली फैन पेज क्लब या विराट कोहली फैन पेज या विराट कोहली पेज। वहां पे मैं जाके देख सकता हूं कि उनके इन्फ्लुएंसर्स कैसे हैं, उनके मार्केटिंग टेक्निक्स क्या हैं, उनके पोस्ट पे कितने व्यूज आते हैं, उनकी रील्स पे कितने व्यूज आते हैं। डीएम करके उनसे रिजल्ट्स ले सकते हैं, बजट पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं और वैसे हम लोग प्रमोशंस कर सकते हैं फैन पेजेस पे। सो इससे हमारा क्या होता है कि टारगेट ऑडियंस भी वही होती है, बट यही है कि बजट फ्रेंडली के अंदर हमारा काम हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो रहा कि आप अपना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए कैसे टेक्निक्स यूज करके आप अपने लिए करेक्ट इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप अपने लिए करेक्ट इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक रहेगा या प्रॉब्लम रहेगी वो है बजट में आना सारा काम। सो आप इस तरह 10-12 इन्फ्लुएंसर्स को एक साथ एक लिस्ट बना सकते हैं। उस लिस्ट के बाद आप उनको पर्टिकुलरली डीएम या मेल कर सकते हैं और उनसे उनके चार्जेस पूछ सकते हैं। सो ये सारे 10-12 चार्जेस जब आपके पास आ जाएंगे रिवर्ट्स, तो उसमें से आप अपने लिए बेस्ट बजट फ्रेंडली इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट करके उनके पास अपना वर्क दे सकते हैं प्रमोशंस के लिए। सो इन सब टेक्निक से आप अपने लिए करेक्ट इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट कीजिए और अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज तरीके से प्रमोट कीजिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट सामने आए। सो ये तो रहा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, या फिर कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। सो दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम इस तरह के बारे में और सी जानकारी आपको जरूर देंगे। अगर आपके पास कोई डाउट्स या क्वेरी है, सो रिक्वेस्ट है तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ आपने अगर ये वीडियो देख लिया लेकिन इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है, तो जाइए इससे पहले का वीडियो जरूर देखिए, बिकॉज ये वीडियो उसी वीडियो का एक कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो आपको एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन लग जाएगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है एंड साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर कैसे सेलेक्ट करें। और अगर आपके पास क्वेरी है, डाउट्स है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे बिग फैक्शन के आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो बिग फैक्शन से बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।